देखो एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट एफ जेड बी आ सिंगल वैल्यूड function defined in a domain D. Domain D. Then fz is said to be analytic at any point z0 of D if and only fz is differentiable not only at z0 but fz is differentiable not only at z0, यानी z0 पर तो डिफरेंशियबल हो ही हो, साथ में z0 के किसी नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए. fz is differentiable not only at z0 but also in some neighborhood of z0. पहली बात तो fz हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नॉट मल्टीपल वैल्यूड. आपने दो कैटेगरी पढ़ी है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन और एक मल्टीपल वैल्यूड. ठीक है, डिफाइन होना चाहिए डोमेन में. ठीक है, अब डोमेन के ही पॉइंट पर एनालिटिक होगा, मतलब अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो वहां एनालिटिक होने की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वह डिफरेंशियबल भी नहीं होगा. तो डोमेन के अंदर से ही एक पॉइंट उठा लीजिए z0, ये डोमेन के अंदर से ही. ठीक है, उस z0 पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा. कब? पहली बात तो उस z0 पॉइंट पर तो डिफरेंशियबल हो ही हो, साथ में उसके किसी नेबरहुड पर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए. अब वो नेबरहुड जितना मर्जी आप छोटा ले लो, जितना मर्जी आप बड़ा ले लो. ठीक है, कुछ और नेबरिंग पॉइंट्स पर डिफरेंशियबल जरूर होना चाहिए. क्लियर होगी बात? ठीक है, तो थोड़ी सी हल्की सी बात यहां करेंगे. डेफिनेशन क्लियर है? हाँ, लेकिन 1 मिनट के लिए ध्यान से सुने. ठीक है, पहले. ठीक है, फंक्शन कैसा है, सिंगल वैल्यूड है, डोमेन बना दिया हमने डी. ठीक है, डोमेन का कोई पॉइंट कंसीडर किया z0, तो इस एफ जेड जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इस डोमेन पर डिफाइन है, तो फिर इस z0 पॉइंट पर भी डिफाइन हो गया. एफ जेड को इस z0 पॉइंट पर एनालिटिक बोल देंगे. कब? जब एफ जेड इस z0 पर तो डिफरेंशियबल हो ही हो. ठीक है, और इसके किसी नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए. अगली बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो नेबरहुड का मतलब आप जानते हो, सब कुछ पढ़ कर आए हो, नेबरहुड की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, और क्या भी पढ़ कर आए, डिफरेंशियबिलिटी कर कर आए. तो इन पॉइंट्स पर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए. कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो कुछ वेरियस रिजल्ट्स हैं जिन पर ध्यान देंगे, डेफिनेशन सब पढ़ लेंगे, वो रिजल्ट बड़े काम के हैं. तो पहला होगा कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट z0, तो दिस implies fz is differentiable at z0 simply.
क्योंकि डेफिनेशन ही उसी से शुरू हुई थी कि अगर एफ जेड Z0 पर डिफरेंशिएबल है और उसके किसी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है, तो एफ जेड Z0 पर कैसा हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनालिटिक दे रखा है तो इसका मतलब डेफिनेशन से उस पर डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। एक इसके एवज में और कि इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट Z0, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई एफ जेड इज एनालिटिक एट Z0। अगर किसी पॉइंट Z0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है तो उस पॉइंट पर एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी, गारंटी नहीं है। क्या दे रखा है? डिफरेंशिएबल दे रखा है तो एनालिटिक होने की गारंटी नहीं है। अभी देखना कमाल आगे। तीसरा रिजल्ट, if fz is not differentiable at Z0, तो this implies fz is not analytic at Z0। पता चल गया कि Z0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो फिर एनालिटिक भी नहीं होगा। वो तो डेफिनेशन का ही पार्ट है, आप उसी से समझ पा रहे हो। और लास्ट, अब देखना कि इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल ऑन डी, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक ऑन डी। ये क्या हुआ? डिफरेंशिबिलिटी से एनालिटिक होना इंप्लाई करवा दिया। यहां तो मना कर रहे थे, कहां गया? हाँ, अगर डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस डोमेन पर कैसा हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। ये बात यहां से मिलेगी आपको देखने के लिए। देखो, यहां सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। अगर सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, क्या पता उसके पड़ोसी पॉइंट्स पर ना हो, तो एनालिटिक होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो जरूरी नहीं है उस पॉइंट पर एनालिटिक होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर पूरे डोमेन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पूरे डोमेन पर कैसा हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। ये यूं हुआ। अब डोमेन कंसीडर कीजिए, सपोज टू बी डोमेन है और डोमेन के अंदर के पॉइंट हमने कुछ बना लिए, सारे पॉइंट ले लिए लगभग आपको दिखाने के लिए। और हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा दे रखा है? हाँ, डिफरेंशिएबल। तो सपोज टू बी इस पॉइंट पर एनालिटिक चेक करने गया, इसका नेबरहुड बना लो, तो इस पर तो डिफरेंशिएबल है ही है, इसके नेबरहुड में भी क्या है? डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पर कैसा हो गया? एनालिटिक हो गया। नेक्स्ट चेक करें, इस पॉइंट पर चेक करने जाएं तो नेबरहुड बनाया, तो इस पर तो डिफरेंशिएबल है ही है, इन पॉइंट्स पर भी कैसा है जो नेबरहुड में बैठे हुए हैं? डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट के लिए चेक कर लोगे तो उसके लिए एक नेबरहुड ऐसा जरूर मिल जाएगा, उसको सेंटर मानकर, कि उस पॉइंट पर तो एनालिटिक है ही है, उसके नेबरहुड में भी कैसा है? डिफरेंशिएबल। उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही है, उसके नेबरहुड में भी कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट उठाकर आप चेक करेंगे तो फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल हो ही होगा, साथ में उसके नेबरहुड पर भी कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। क्लियर होगी बात? तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर एफ जेड किसी डोमेन पर डिफरेंशिएबल, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, याद उल्टा भी रख सकते हो, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। कि अगर सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो उस पर एनालिटिक होने की गारंटी नहीं है।
और अगर पूरे डोमेन पर डिफरेंशियल है तो उस पर पक्का कैसा होगा, एनालिटिक। और एक लास्ट क्वेश्चन और, कि एनालिटिक होना पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है या डोमेन बेस्ड, क्यों? हाँ, तो एनालिटिक होना पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, जैसे डिफरेंशिबिलिटी थी, कॉन्टिन्यूटी थी, एक एक पॉइंट पर जाकर आप चेक कर रहे हो। आगे बात समझ में? तो ये था आपका एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, किसी पॉइंट Z0 पर एनालिटिक होना बोल रहे हैं, कब? Z0 पर तो डिफरेंशियबल हो ही हो, साथ में उसके नेबरहुड पर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल। कोई प्रॉब्लम? अब रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए जी डेफिनेशन जीतू।